हाउ वी प्रे टू गॉड। हम खुदा से कैसे दुआ कर सकते हैं, हमें खुदा से कैसे दुआ करनी चाहिए। दुआ का मीनिंग तो खुदा से बातें करना है, खुदावन के हुजूर झुकना और उससे मांगना है। मेरे अज़ीज़ों, क्या हमें दुआ के सही मीनिंग आते हैं? क्या हम दुआ के बारे में सही जानते हैं? क्या हम ये जानते हैं कि खुदावन के हुजूर में जब हम दुआ करते हैं तो हमें किस तरह दुआ करनी चाहिए? क्या हम ये जानते हैं कि जब हम दुआ में अपनी सिर्फ़ आसाइशों के लिए ही दुआ करते हैं तो ये सही हमारी दुआ है? नहीं मेरे अज़ीज़ों, आज हम दुआ के बारे में सीखेंगे कि हमें खुदा से कैसे दुआ करनी चाहिए, हमें खुदा से कैसे मांगना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग ये समझते हैं कि हम जैसे खुदावंद के हुजूर में दुआ करते हैं ये हम ठीक करते हैं। हम सिर्फ़ बैठे और खुदावंद के हुजूर में हमने दुआ करना स्टार्ट कर दी, हमने अपनी सारी दिन भर की बातें कर ली, हमने सब कुछ मांग लिया सिर्फ़ अपने लिए। कभी हमने ये नहीं सोचा कि ये जो दुआ हम कर रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है। हमें हमेशा जब भी दुआ करनी चाहिए हमें ऐसे दुआ करनी चाहिए जैसे खुदावंद ने अपने शागिर्दों को सिखाया। क्या शागिर्दों को दुआ नहीं करनी आती थी? बेशक उनको दुआ करनी आती थी। खुदा ने जब भी अपने शागिर्दों को सिखाया, उनको हमारे बाप के बारे में सिखाया कि हमें अपने बाप के हुजूर में कैसे दुआ करनी चाहिए। मेरे अज़ीज़ों, जब खुदा के हुजूर यीशु मसीह ने 5 रोटियों और 2 मछलियों के लिए दुआ की तो खुदा ने उन 5 रोटियों और 2 मछलियों पर इतनी बरकत दी कि वहाँ बैठे हुए हज़ारों की तादाद में लोगों ने खाना खाया और उसके बाद उसमें से 12 टोकरे भी बच गए। ये दुआ है मेरे अज़ीज़ों कि जब हम पूरे ईमान, पूरे एतक़ाद और पूरे यकीन के साथ अपने खुदावंद से राब्ता रखते हैं, उससे मांगते हैं, तो वो हमारी दुआओं को सुनकर उसका जवाब देता है। मेरे अज़ीज़ों, आसमानी खुदावंद खुदा जब भी हम उसके हुजूर में झुकते हैं तो वो उसी वक्त हमारे दरमियान में मौजूद होता है। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है, जहाँ 2 या 3 मुत्तफ़िक़ होंगे उनके दरमियान में मौजूद होऊंगा। आसमानी खुदावंद हमारे दरमियान में उसी टाइम अपने वादा के मुताबिक हमारे दरमियान में आ जाता है। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, हमें मांगना नहीं आता, हमें दुआ करनी नहीं आती, हमें उसके हुजूर में झुकना नहीं आता है। जब भी हम दुआ के मीनिंग को समझ जाएंगे, जब हम खुदावंद के हुजूर में झुकना सीख जाएंगे, जब हम उससे मांगना सीख जाएंगे, तो खुदावंद खुदा हमें उसी टाइम बरक़ात से माला माल कर देगा। हमारे जैसे भी सर्कमस्टेंसेस हो, जैसे भी हमारे हालात हों, हमारा खुदावंद हमारी मदद करता है। आज इस महंगाई के दौर को देखें, इंसान समझता है कि इस महंगाई के दौर में इंसान कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब हम खुदावंद पर ईमान रखते हैं तो खुदावंद खुदा हमारी ज़िंदगी में वो मौजज़ात कर देता है जो हम सोच नहीं पाते। जब यीशु मसीह ने खुदावंद पर ईमान रख के उसे दुआ की तो उसने 5 रोटियों 2 मछलियों पर कितनी बरकत दी। मेरे अज़ीज़ों, इसी तरह के बहुत मौजज़ात हमें कलाम मुक़द्दस में मिलते हैं। आसमानी खुदावंद के हुजूर में हम मांगते हैं तो वो हमें देता है। इन मौजज़ात को अपनी ज़िंदगी में याद रखें कि हमारा खुदावंद कितने बड़े बड़े और ख़ूबसूरत मौजज़ात करता है। उसके ख़ज़ाने तो हमेशा भरे हुए हैं, वो हमें ही देता है। जब भी हम उससे मांगते हैं तो वो हमें देता है। वो कभी भी हमें शर्मिंदा नहीं होने देता, बल्कि हमारा बाप तो वो बाप है, हमें घूरे से उठाकर तख्ते शाही पर ले जाता है। हमारा वो बाप है जो बादशाहों का बादशाह है। हम देखते हैं कि जब सुलेमान नबी ने खुदावंद से हिकमत को मांगा, ना दौलत ना शोहरत मांगी, तो खुदावंद ने उसको हिकमत अता की। हमने और भी बहुत से मौजज़ात देखे हैं कि खुदावंद खुदा के हुजूर में जब भी कुछ मांगा तो उसने सब कुछ दिया। हमारी दुआएं तो इतना असर लाती हैं कि जब हम कुछ भी नहीं होते तो हमारा यीशु हमें वहाँ पर हीरो बना देता है। अपनी ज़िंदगियों को खुदावंद के हुजूर में रखें और उससे मांगें। आए हम सब अपने सरों को झुकाएं और हम दुआ करें कि हमारे खुदावंद ईमान को मजबूत करे और हमें दुआ करने सिखाए। हमें वो हिकमत अता करे जो सुलेमान नबी को खुदावंद ने अता की, वो अल्फाज दे जो खुदावंद खुदा ने अपने पाक नबियों को दिए। जब वो मांगते थे तो खुदावंद उनको सब कुछ प्रोवाइड करता था। हम भी खुदावंद से मांगे, हमें भी वो तरीक़ा, वो एक ढंग सिखा दे ताकि हम भी मांगे तो हमारी ज़िंदगियों में भी खुदावंद नज़र आए, हमारी ज़िंदगी में हमारा बाप नज़र आए। हम अपनी आँखों को बंद करेंगे, दुआ करेंगे। आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक रब्बुल अफ़वाज बाप, हम शुक्रगुज़ारी करते हैं आसमानों पर तख्त नशीन खुदावंद कि जब हम आपके पाक हुजूर में आते हैं तो आप हमारे झुके हुए सर को कबूल करते, हमारे आजिज़ दिलों को देखते और ये हमें तौफ़ीक अता करते कि हम अपने ज़िंदा खुदावंद के हुजूर झुककर
خداوند خدا ہم بھی آپ سے سلیمان نبی جیسی حکمت مانگتے ہیں کہ ہمیں بھی وہ حکمت عطا کریں، تاکہ ہم جب بھی آپ سے دعا مانگیں تو آپ ہماری دعاؤں کا جواب دیں۔ ہمیں خداوند کے خدا یہ توفیق عطا کرے کہ ہم آپ کے پاک مرضی کو پورا کرنے والے بن سکیں۔ آسمانی خداوند جتنی بھی جانیں یہ دعا کو سن رہی ہیں، ہم سب کے ساتھ ہونا اور ہمیں اپنے لیے تیار کرنا تاکہ ہماری زندگیاں آپ کے مطابق ہو سکیں، اور اپنی زندگیوں میں ہم آپ کو خداوند کو خدا دیکھیں اور آپ کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے والے بن سکیں۔ آسمانی خداوند ہم سب کے گھروں کو بلیس کر دے، جو یہ سن رہے ہیں سب کے گھر کو بلیس کرنا، اور خداوند کو خدا ان کے گھر میں بلیسنگ آئے، برکت آئے، اور ہم سب کو دعا کرنے کی توفیق عطا کرنا۔ یہ سب کچھ مانگا مسیح کے نام سے پا لیا، آمین۔ میرے عزیزو، آپ سب دعا کا ایک ٹائم مقرر کریں، صبح دوپہر شام، یہ مسٹ اپنا ٹائم مقرر کریں خداوند کے حضور جھکنے کا، اس سے دعا کرنے کا، اور رات کے پہر میں بھی دعا کرنا بہت اچھا ہے۔ رات کے ٹائم اٹھیں 2-3 بجے اور اپنا ٹائم مقرر کریں اور خداوند کے ساتھ اپنی فیلوشپ کو قائم کریں، کیونکہ خداوند کے ساتھ جب ہم رابطے میں ہوں گے تو ہماری زندگیاں بہت اچھی ہوں گی۔ میں ایمان رکھتی ہوں کہ آج آپ سب نے بہت برکت پائی ہوگی۔ خداوند خدا آپ سب کے ساتھ ہو اور ہمیشہ خوش آباد رہیں، آمین۔